नमस्कार दोस्तों। जहां सरकार फेल होती है वहां से सिंडिकेट की शुरुआत होती है। सिंडिकेट फिर माफिया को पैदा करता है। माफिया अपना धंधा चमकाने के लिए तस्कर नियुक्त करता है। इसके बाद काम खुद ब खुद हो जाता है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कुछ इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके नतीजे भी देखे जा रहे हैं। जहरीली शराब का मातम है, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सवाल है, आखिर क्यों? बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई थी। उस हिसाब से शराबबंदी की आज 5वीं सालगिरह है। कहाँ तो इस नेक काम का जलसा होना चाहिए था, मगर बिहार में मातम पसरा हुआ है। सरकार और उसके अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। 4 जिलों में 20 लोगों की जान चली गई। कई लोग अंधे हो गए, कई अस्पताल में भर्ती हैं। कईयों का दाह संस्कार कर दिया गया तो कईयों के दाह संस्कार की तैयारी है। सबको मालूम है सब कुछ होने दिया जा रहा है। सवाल है, आखिर क्यों? बिहार में नवादा जिले में 12 लोगों की मौत हुई है। पूरे मामले को थाना और जिला स्तर पर छोड़ दिया गया है। पटना में बैठी सरकार और इसके मुलाजिम मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जहरीली शराब ने सबसे ज़्यादा मातम जो बनाया है वो नवादा में फैलाया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने इसे अगर समय पर नोटिस कर लिया होता तो कई लोगों की जानें बच सकती थीं, मगर मंगलवार शाम से ही लाशें बिछना शुरू हो गई थीं। सुबह होते होते 9 घरों में मातम छा गया। मीडिया के जरिए जब मामले ने तूल पकड़ा तो खाना पूर्ति के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। लाशें सिर्फ नवादा में ही नहीं बिछी हैं। रोहतास, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में भी शराब से मातम है। सासाराम चवरी गांव में 5 लोगों की मौत हो गई। पूरे मामले पर प्रशासनिक महकमा खामोश है। परिजनों ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पिछले महीने भी शराब पीने से सासाराम जिले में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बेगूसराय में होली के दिन जहरीली शराब पीने से मंगलवार देर रात 2 लोगों की मौत भी हो गई। शराबबंदी के बाद बिहार में पहली बार जहरीली शराब से मौत नहीं हुई। इससे पहले ऐसे दर्जनों वाक़ये हो चुके हैं। सबसे बड़ा गोपालगंज के खजूरबानी में हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस मामले में कोर्ट के जरिए 9 दोषियों को फांसी भी मिल चुकी थी। तब मुख्यमंत्री ने इसे नज़ीर की तरह पेश किया था। इसके बाद भी शराब पीने से मौत का सिलसिला नहीं थमा। आंकड़ों के लिहाज से भले ही छोटा मामला लगे, मगर मौत का असर कम नहीं होता है। घर परिवार उजड़ जाता है। बिहार में शराबबंदी से पीड़ितों का आंकड़ा अगर देखें तो इसके प्रभाव में सबसे ज़्यादा गरीबों का तकबा रहा है। नियम कानून भी इन्हीं को बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि गरीब लोगों की कमाई शराब में ना बह जाए, मगर अब तो इनका घर ही उजड़ने लगा है। शराबबंदी के बाद पूरे बिहार में शराब सिंडिकेट तैयार हो गए हैं, जो गरीबों के पैसे से राज कर रहा है, मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है। जिनको नियम कानून को लागू कराना है वे वॉक ओवर दे रहे हैं, ताकि सबका धंधा चमकता रहे, सबकी जेबें गर्म होती रहें। ये ऊपर से नीचे तक का मामला है। जिस तरीके से 5 महीने बाद भी शराबबंदी कानून में अब तक रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई, वैसे ही नवादा, बेगूसराय, सासाराम और मुजफ्फरपुर जहरीली शराब वाला मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। फिर शराब माफिया अपने काम में लग जाएगा और सरकार तो अपना हिसाब अपने काम से कर ही रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।